गुड आफ्टरनून गाइस। और मेरा देखिए अभी 12 बज रहा है सुबह का, और मेरी बेटी क्या मज़े से आम खा रही है और गंदे हो रही है। उसके बाद आम खाने के बाद इसको हम सुला रहे हैं, सो गई अच्छे से। देखिए इसको बेवकूफ़ बना के सुला रहे हैं। इसके साथ इसकी मम्मा सोई हुई है। उसके बाद जो आम खाई थी उसको साफ़ सफाई करेंगे अच्छे से। साफ़ करने के बाद गाइस चल दी हम खुद आम खाने के लिए। देखिए मेरे घर में कितना सारा आम रखा हुआ है, बहुत सारा आम रखा हुआ है। उसके बाद उसमें से आम खाने के लिए हम निकाल लिए। पका हुआ जो है, कच्चा भी रखा हुआ है और पका हुआ भी रखा हुआ है। तो हम जितना भी पका हुआ है उसको अलग करके रखें। तो चलिए देखिए पका हुआ आम खाने के लिए चल दिए। आम खाने जैसे ही आए गाइस बाहर आम लेके, यहाँ मेरी बेटी उठ के खेल रही थी। ये बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं है। इसको हम टेडी के साथ सुला दिए थे, इसकी मम्मा बना के, लेकिन ये नहीं सोई। देखिए उठने के लिए, गोदी में आने के लिए कैसे कर रही है। चलिए मेरा ये भी आम मेरे नसीब में नहीं था। अब इसको गोदी में आना था, गोदी में ले लिए। आम तो खा नहीं पाए। तो देखिए अब ये बोल रही है बाहर जाने के लिए, चलो खेलेंगे। हम बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, जिस वजह से देखिए ये अब थोड़ा सा भी आम नहीं खाने देगी। अब देखिए मेरे गोदी में ये बोल रही है कि हमको अच्छा से झुलाओ, तो इसको झुला रहे हैं। मेरा आम रखा का रखा रह गया। जब भी आम खाना चाहते हैं तब ये उठ जाती है। इसी तरह मेरा घर का सारा आम सड़ रहा है, हम नहीं खा पा रहे हैं। उसके बाद चलिए इसका थोड़ा मालिश कर देते हैं। सो के उठती है बेबी, उसके बाद उसका मालिश करने से उसका थोड़ा उसके अंदर फुर्ती रहता है। तो देखिए हम कैसे मालिश कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छी तरह से मालिश करना नहीं आता। अभी मेरी बेटी 6 महीना की हो गई है, लेकिन नहीं घर में कोई रहता है, जिस वजह से हमको मालिश करना पड़ता है। इसको मालिश करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। देखिए इसको मालिश करने के बाद फिर सुलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा मुंह नोच के बोल रही है, नहीं अब मैं नहीं सोने वाली हूँ, आप आम खा लोगे, इसीलिए ये नहीं सो रही है। देखिए मेरे साथ ये खेलने के मूड में है, फुल मूड में है खेलने के लिए। और चलिए ये अभी शाम का टाइम हो गया है, हम रेडी वेडी होके और घर के बाहर मेरी बेटी खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है। जितना भी गली में आदमी जाता है उसको देख देख के देखिए इसका डांस चल रहा है, क्या मस्त तरीके से डांस कर रही है ये। उसके बाद हम लोग दोनों माँ बेटी बहुत देर तक खेलने के बाद अब हम लोग देखिए इसको कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इसको सुला दें। इसको ज़्यादा खिलाते हैं ताकि थक जाएगा और उसके बाद सो जाए। देखिए जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो फाइनली सक्सेस हो गया। ये सो गई तो सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा गला पकड़ के या फिर मेरा बाल पकड़ के या कान पकड़ के ही सोएगी। नहीं अगर थोड़ा सा उठ जाने के बाद पीछे पीछे ही उठ जाएगी। चलिए अब इसको सुला के, इतना सारा बर्तन रखा हुआ है, चलिए हम पहले बर्तन को धो लेते हैं। देखिए मेरे कितना सारा बर्तन। उसके बाद बर्तन धोने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए, सबसे चैलेंजिंग काम है गाइस इसको खिलाना, क्योंकि 6 मंथ प्लस हो चुकी है। उसको ऊपरी आहार देना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसको कैसे घुमा घुमा के खिला रहे हैं, शांति से बैठ के खाने वालों में से नहीं है। उसके बाद शाम हो गया, यहाँ देखिए मूढ़ी चनाचूर नाश्ते में नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद रात का खाना बनाएंगे। तो रात के खाने के लिए आलू बैंगन का सब्ज़ी बनेगा। कि आलू बैंगन का अच्छे तरीके से काट के धो के काट ले रहे हैं। और उसके बाद सब्ज़ी बना के देखिए आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा कढ़ाई चढ़ चुका है, यहाँ हम सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर रहे हैं। और बैंगन का सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से, हम ज़्यादा तेल मसाला का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब से मेरी बेटी आई है हम ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उसको हम अभी भी फीडिंग कराते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा तेल मसाला खा लिए तो फिर गाइस उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए हम बैंगन का सब्ज़ी बहुत ही कम तेल में और कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं देते हैं यहाँ बना रहे हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा दिक्कत है गाइस कि रात मेरी बेटी सो गई है, उसके बाद ही हम काम कर पाते। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट।